सबसे बड़ा अहम प्रश्न ये है कि सीयूटी एग्ज़ाम को लेके बड़े सारे भ्रम बच्चों के जहन में रहते हैं। भ्रम इस तरह के कि सर कट ऑफ क्या जाता है, परसेंटाइल का क्या रोल होता है। तो चलिए आज डिटेल हम समझने की कोशिश करेंगे कि सीयूटी का कॉन्सेप्ट है क्या। सीयूटी जैसा एग्ज़ाम मुझे लगता है आज के डेट में हर बच्चे के लिए कंपल्सन की तरह है, बिकॉज़ अगर आप 10+2 कर रहे हैं तो इस एग्ज़ाम में आपको बैठना है, क्योंकि आज की डेट में अब आपको फर्दर एजुकेशन भी लेनी है और आप चाहते हैं कि किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो, बीएससी प्रोग्राम में, बीटेक प्रोग्राम में या अन्य किसी प्रोग्राम में। तो लाजमी सी बात है कि ये एग्ज़ाम आपके लिए मैंडेटरी होगा, तभी आप अपनी फेवरेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन पाएंगे एग्जैक्टली। तो आपके लिए सब भी जानना ज़रूरी है कि भाई मेरे को अगर बीएचयू जाना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, जेएनयू जाना है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाना है, राजस्थान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाना है, कहीं भी हमें जाना है, क्योंकि कई सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे भारत में। तो आखिर उसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो आज जो है किताब को लेके भी डिस्कशन है, कितना स्कोर रिक्वायर्ड होता है जब आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हैं। बहुत सारे पहलुओं पर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले स्टेप टू चेक द कट ऑफ जो है प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले रजिस्टर ऑन द काउंसलिंग पोर्टल ऑफ यूनिवर्सिटी, वहाँ खुद को रजिस्टर करना होता है, फिर कट ऑफ वहाँ देखना होता है। पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग, अगर आप उस कट ऑफ को मीट कर रहे हैं तो आप वहाँ अप्लाई करके उसकी काउंसलिंग को क्या कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। तो अल्टीमेट हर चीज़ क्लियर होगा कि हर यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ होगा वो अलग अलग होगा यहाँ पे, ठीक है ना। और ऑब्वियसली आपको बेस्ट स्कोर करना है। अगर आप अपने टॉप यूनिवर्सिटीज़ का सपना देख रहे हैं तो अपने स्कोर को आपको बेस्ट रखना होगा। व्हाट इज़ आर द सीयूटी मार्क्स? तो सिंपल है भाई कि करेक्ट आंसर जो होगा और जो नेगेटिव करके आप बैठे होंगे उसको घटाने के बाद का ही जो स्कोर बनेगा वो आपका रियल स्कोर होगा। मतलब मेरा तो यही कहना होता है हमेशा कि जो करिए करेक्ट ही करिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, आप गलत मत करिए। बट स्कोर तो तभी बनेगा ना जो करेक्ट आप किए होंगे, और जो इनकरेक्ट कर दिए होंगे उसके आधार पे जो है घट करके आपका रियल स्कोर आ जाएगा कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम में कितना आप स्कोर कर रहे हैं। परसेंटाइल शोज हाउ मेनी परसेंट स्टूडेंट यू स्कोर्ड बेटर देन। देखिए परसेंटाइल ऑब्वियसली यही होता है कि आप कितने परसेंट बच्चों से जो है बेहतर परफॉर्म किए हैं, बेहतर स्कोर किए। जैसे 90 परसेंटाइल है आपका, तो बेटर देन 90% ऑफ द टेस्ट टेकर्स, मतलब जो 90% बच्चे उस बैठे हैं उस कैटेगरी में आप ऊपर हो रहे हैं, मतलब वो 90 से ऊपर आ रहे हैं। तो एक तरीके से आप समझिए कि जो है परसेंटाइल आपको ओवरऑल एनालिसिस देता है कि हाँ जितना भी सीयूटी में बच्चा बैठा ऑल इंडिया बेसिस में, उसमें आपका क्या रहा। कट ऑफ तो देखिए अलग अलग एनालिसिस है अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से, बस परसेंटाइल आपका एक सेंट्रलाइज ऑब्जेक्ट हो जाता है। वैसे भी जानते हैं कि परसेंटाइल जो बनेगा ऑब्वियसली वो डिपेंड करेगा शिफ्ट ए शिफ्ट बी क्या स्कोर क्या है, क्योंकि दोनों पेपर अलग हो सकते हैं, कोई हार्ड होगा कोई इजी होगा। तो नॉर्मलाइजेशन जैसे फैक्टर लगते हैं, और नॉर्मलाइजेशन की अपनी एक पॉलिसी भी इनकी होती है कि फॉर ईच सब्जेक्ट जो है ले परसेंटाइल इज कैलकुलेटेड। इस तरह से वो करते हैं कि भाई परसेंटाइल निकालना है तो किस तरीके से जो है फार्मूला एनटीए यूज करती है, ये फार्मूला है जो एनटीए यूज करके ये परसेंटाइल आपका जो है निकालती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल भी दिया गया, जैसे 10,000 पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट हैं, इफ़ योर स्कोर इज मोर देन 8500 स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली जो परसेंटाइल होगा वो 8500 इंटू 10 अपॉन 10,000 इंटू 100 करेंगे तो 85 परसेंटाइल आपका निकल आएगा यहाँ पे एग्जैक्टली। सीयूटी मार्क्स व्हाट इज इट? तो सिंपल है कि जो आपका रॉ स्कोर है, मतलब जितना आपने करेक्ट किया, जो नेगेटिव किया उसको हटाने के बाद वो आपका रॉ स्कोर ही एग्जैक्टली सीयूटी मार्क्स है। सीयूटी हाउ इट इज कैलकुलेटेड? तो द सम ऑफ द मार्क्स दैट अ कैंडिडेट स्कोर इन ईच सब्जेक्ट, ऑब्वियसली उसी के आधार पे जो है आपका सीयूटी मार्क्स बनता है। व्हाट डज इट इंडिकेट? सीयूटी मार्क्स क्या इंडिकेट करता है? कैंडिडेट परफॉर्मेंस इन द ईच सब्जेक्ट, आखिर आपने हर सब्जेक्ट में क्या परफॉर्मेंस किया है। हाउ इज इट यूज्ड? तो ऑब्वियसली यूज डिटरमाइन ए कैंडिडेट एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन टू अ पर्टिकुलर प्रोग्राम, और यही सीयूटी स्कोर ही डिसाइड करता है किस प्रोग्राम में जिसके लिए अप्लाई किया आप उसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। फिर एग्जैक्टली आता है कि सीयूटी मार्क्स का हो गया तो अब परसेंटाइल के आधार से देखिए परसेंटाइल व्हाट इज इट? तो सिंपल है कि मेजर हाउ अ कैंडिडेट स्कोर कंपेयर टू द स्कोर ऑफ अदर कैंडिडेट, मतलब परसेंटाइल अदर कैंडिडेट के स्कोर के कंपैरिजन में आप बनाते हैं एग्जैक्टली कि कैसे। और मैंने आपको यहाँ फॉर्मेट भी दिखाई ही दिया एग्जैक्टली कि जैसे 10,000 बच्चे थे और आपको लगता है कि इफ इसको मोर देन 8500 स्टूडेंट, तो आप उसी में 100 से मल्टीप्लाई करके इसको निकालें 85 परसेंटाइल हो जाएगा। फिर आता है कि हाउ इज इट कैलकुलेटेड परसेंटाइल? द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु स्कोर्ड इक्वल टू आर लोअर देन अ पार्टिसिपेंट स्कोर इन डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु टुक द एग्जामिनेशन। तो ये एक फॉर्मेट है जिसके हिसाब से इसको हम कैलकुलेट करते हैं। परसेंटाइल व्हाट डज इट इंडिकेट? अ कैंडिडेट परफॉर्मेंस रिलेटिव टू अदर कैंडिडेट, बिल्कुल। एंड हाउ इज इट यूज? ऑब्वियसली यूज फॉर द रैंक कैंडिडेट फॉर द एडमिशन टू पर्टिकुलर प्रोग्राम। इसका ही इस्तेमाल हम करके किसी कॉलेज में जाकर एडमिशन और प्रोसेस लेते हैं। सिंपली आप देख सकते हैं कि परसेंटाइल इस तरह से कैलकुलेशन है कि मान लो 200 मार्क्स का पेपर है एग्जैक्टली, तो 190 जा रहा है तो कितना परसेंटाइल हुआ, 160 गया तो कितना परसेंटाइल, 120 गया तो कितना परसेंटाइल, और इतना स्कोर गया तो कितना परसेंटाइल। तो ये आपका एक बेसिक आंकड़ा है कि
आपका ये परसेंटाइल दर्शाता है और इसके आधार पे भी आपकी एडमिशन की प्रक्रिया आगे डन की जाती है। सीयूटी स्कोर्स की हम बात करते हैं तो परसेंटाइल अगर आप 98 99 लाते हैं तो सुपर बेस्ट कैटेगरी में आप आते हैं, मतलब 900 के आसपास स्कोर हो। वहीं 700 से 850 के बीच में स्कोर है, 90 परसेंटाइल की क्लास है तो ये गुड स्कोर में आएगा। एंड 6 to 700 मतलब 80 परसेंटाइल है तो एवरेज में है, और उससे भी बिलो जा रहा है तो लो स्कोर कहलाएगा एग्जैक्टली। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए, कम से कम गुड स्कोर के आंकड़े में आप रहें, जिससे कि आप हर उस टॉप यूनिवर्सिटी को अप्रोच कर सकें जिसको एग्जैक्टली आप करना चाहते हैं। तो ये सभी जो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और जो बच्चे लास्ट ईयर बोर्ड का एग्ज़ाम मतलब 2025 में आप दे चुके हैं और इस बार सीयूटी का फॉर्म नहीं भरा या अच्छा स्कोर आप नहीं कर पाए थे, बिल्कुल सही समय है एक बेहतर तैयारी करने के लिए। अगर वाकई में आप अच्छा नहीं कर पाए 2025 में, तो लगिए 2026 के लिए आपके पास बेहतर मौका है और जुड़ सकते हैं रामानुजम क्लास के साथ सीयूटी स्पेशल सेगमेंट में। कॉल करके 8400660033 पर और जुड़ करके आप कर सकते हैं एक बेहतर तैयारी। तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं? अगर वाकई में सपना है यूनिवर्सिटीज़ का तो वेलकम टू रामानुजम क्लासेस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।